हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी और आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की कीज़ रहती है। कौन सी की कौन से ग्रुप में रहती है और क्या किस की क्या फंक्शनैलिटी है, उसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। कीबोर्ड में जैसे कि आप जानते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हैं। सबसे पहले ये पोर्शन है, एंटर से टर्न लिया, स्पेस बार को कवर किया, देन एक टर्न लिया, कैप्स लॉक को कवर किया, और ये पोर्शन ये रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में क्या क्या आया? हमारे लेटर्स आए, हमारे नंबर्स आए, हमारे ग्रामर पंक्चुएशन के करेक्टर्स आए, सिंबल्स आए, फुल स्टॉप वगैरह। देन हमारे स्पेशल करेक्टर्स @ वगैरह, स्पेशल करेक्टर्स जो हम की पासवर्ड्स में यूज़ करते हैं, वो सब जो है हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आते हैं। इसके अलावा हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में इम्पॉर्टेंट कीज़ रहती हैं, डैट इज़ सब ग्रुप कह सकते हैं हम उसे, डैट इज़ टैब, कैप्स लॉक, स्पेस बार, एंटर और बैक स्पेस। तो ये भी हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का ही पार्ट है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड रहता है, जिससे हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन कीज़ रहती हैं F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन कीज़ जो हैं कीपैड पे हमने देखा होगा कि उसके साथ बहुत तरह के ऑप्शंस जो हैं वो रहते हैं, जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, राइट। तो वहाँ पे कीपैड पे फंक्शन कीज़ के साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे? हमारे पास फंक्शन कीज़ में एक कीपैड पे ऑप्शन रहता है FN करके, एक की रहती है सेपरेट FN। FN के साथ कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की को प्रेस कीजिए तो आप वो फंक्शनैलिटी भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास मॉडिफायर कीज़ रहती हैं, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल जैसे कि आप जानते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी कीज़ जो हैं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार Ctrl+P करके आपने प्रिंट किया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉडिफायर कीज़ मीन्स, मॉडिफायर कीज़ का मीन्स कि आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, आप कीज़ को कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी परफॉर्म दे सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? कुछ ऐड ऑन करना, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना, मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। तो कुछ कीज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग के अलावा भी कुछ उनसे एक्स्ट्रा परफॉर्म करवाना, वो हम किन की हेल्प से करते हैं? मॉडिफाई कीज़ की हेल्प से। तो मॉडिफाई कीज़ हमारे पास ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट रहती हैं। नाउ हाउ द कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट कैसे करता है कीबोर्ड से, उसकी प्रोसेसिंग को जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर में एक चिप रहती है जिसे बोला जाता है कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। अ टाइनी चिप कॉल्ड एज कीबोर्ड कंट्रोलर नोट्स दैट अ की हैज़ बीन प्रेस्ड। कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है? वो ये चेक करता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। जब वो ये चेक करता है कौन सी की प्रेस हुई है, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड जो है वो उसके बफर में जाके स्टोर कर देता है। तो बफर क्या होती है? मेमोरी होती है। हर एक की, सपोज A प्रेस की है, B प्रेस किया है, कोई भी की प्रेस की है, तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग कोड होता है जिसे बोला जाता है की स्कैन कोड। इनका की स्कैन कोड जाके इनके बफर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। A tiny chip called as keyboard controller knows that a key has been pressed. A keyboard controller plays a code into a part of its memory called as keyboard buffer. Keyboard controller क्या करेगा? जो भी की प्रेस हुई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड जो है कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देगा, इंडिकेटिंग विच की वॉज प्रेस्ड। दिस कोड इज कॉल्ड एज की स्कैन कोड। और उस की के कोड के उस की के कोड को क्या कहा जाएगा? की स्कैन कोड, ठीक है। द कीबोर्ड कंट्रोलर देन सिग्नल्स द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड कंट्रोलर फिर क्या करेगा? सिग्नल करेगा, यानी कि सेंड करेगा मैसेज सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड है, ये अटैच होता है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है जो मेन वर्किंग करता है? डैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड कंट्रोलर किसे सेंड कर रहा है? किस सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैसेज सेंड कर रहा है?
ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। सो द कीबोर्ड कंट्रोलर देन सिग्नल्स द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम that something has happened at the keyboard. The signal that the keyboard sent to the computer is a special kind of message called as interrupt request. So ये जो उसने मैसेज उसको भेजा, जो सिग्नल उसे भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कुछ कीबोर्ड पे प्रेस हुआ है, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को, उस सिग्नल को क्या कहा जाएगा? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेसिंग के दौरान हम जो है उससे फंक्शनिंग करवा रहे हैं, हम कुछ कीज़ प्रेस करवा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम तो कर रहा था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना बहुत सारा काम चल रहा है। सो उसको हमने, उसकी प्रोसेसिंग को हमने कहा कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ हमारी तरफ, हमारे कीबोर्ड पे कुछ प्रेस हुआ है तो उसे समझो, उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो हमने उससे अटेंशन मांगी, सो हमने रिक्वेस्ट किया, तो हमने क्या किया? एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है। सो द सिग्नल दैट कीबोर्ड सेंड्स टू द कंप्यूटर इज स्पेशल काइंड ऑफ मैसेज कॉल्ड एज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। व्हेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसीव एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिली, इट इवेल्युएट द रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो वो क्या करेगा? जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। When a key press has occurred, the system reads the memory location in the keyboard buffer that contains the scan code of the key that was pressed. So क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने? जब उसके पास रिक्वेस्ट आई तो उसने क्या किया? कीबोर्ड बफर में जाकर जिस मेमोरी लोकेशन पे वो स्कैन कोड पड़ा है वो रीड किया, ठीक है, उसे समझा और फिर क्या किया? सिग्नल कर दिया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर सिग्नल कर दिया किसे? सीपीयू को, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेसिंग तो सीपीयू करेगा। सो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जाता है बफर के पास, बफर में जहाँ मेमोरी लोकेशन में वो स्कैन कोड पड़ा है उसे समझता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। So the system software then passes the key scan code to the CPU. This is the way by which the computer accept the input from the keyboard. So इस तरह कंप्यूटर जो है इनपुट एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड से। So the keyboard buffer has the capability of storing many keystrokes at one time. There are 4 major types of computer keyboards. तो ये मेजर टाइप थे कीबोर्ड्स के, जिसमें क्वेटी जो था वो बहुत ही फेमस हुआ। तो ये देखिए कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड एक चिप रहती है, कंट्रोलर चिप रहती है, इसके साथ एक मेमोरी रहती है कीबोर्ड बफर, देन सिग्नल पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, देन रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स एक आता है, यहाँ से रिस्पॉन्स में वो उसकी मेमोरी लोकेशन में जाके वो रीड करता है स्कैन कोड और फिर उस स्कैन कोड को सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कीज़, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कीज़ रहती हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में हमारे लेटर्स, नंबर, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सब आ जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल फंक्शन कीज़ थोड़ी सी इसमें आती हैं, जो कि 4 हैं। टैब, सो टैब की क्या करता है? कर्सर को नेक्स्ट इंटरवल पे मूव करता है, ठीक है। सो टैब की क्या होगा? अगर सपोज यहाँ पे आपने बहुत बार फॉर्म ऑनलाइन फिल किया होगा, ठीक है। सो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम जब आप जेंडर को प्रेस करते हो, देन उसके बाद आप टैब की प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, ठीक है। फिर इस तरह वो क्या करेगा? जंप करता रहेगा, ठीक है। सो टैब की क्या होगा? जंप करता है, मूव करता है, और किस पे करता है? सेट इंटरवल पे, सेट इंटरवल पे जंप करता है। देन उसके बाद कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक को जैसे कि आप जानते हैं शायद कि कैप्स लॉक को जब हम ऑन करते हैं तो हम कैपिटल्स में टाइप कर सकते हैं। देन बैक स्पेस, सो बैक स्पेस क्या करता है? जैसे कि आपने डेटा कुछ भी टाइप किया, सपोज कीज़ ही टाइप किया है, सो जब आपने बैक स्पेस प्रेस किया तो क्या होगा? बैकवर्ड मूव होकर वो डेटा को क्या करेगा? डिलीट करेगा, ठीक है।
सो इरेज करेगा, तो प्रेसिंग द बैक स्पेस क्या करेगा, लेफ्ट ऑफ द कर्सर जो टेक्स्ट है उसको इरेज करेगा, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है कि बैक स्पेस क्या करता है, टेक्स्ट को इरेज करता है, पर टेक्स्ट कौन सा इरेज करता है, लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने बैक स्पेस रखा है तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, आप यहाँ पे कर्सर को रखेंगे तो ये मूव करेगा बैकवर्ड और हमारे डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। देन उसके पास एंटर रहता है, एंटर की फंक्शनैलिटी आप सब जानते होंगे। देन मॉडिफायर कीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नॉर्मल की से परफॉर्म करने के लिए हम इन मॉडिफायर कीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कौन सी हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। न्यूमेरिक कीपैड, तो न्यूमेरिक कीपैड में हमारे पास क्या रहते हैं, 10 डिजिट्स रहते हैं, 0 to 9। देन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं। नम लॉक की क्या होता है कि जब हम अपने कीबोर्ड पर नम लॉक की को ऑन करते हैं तो हम इन सारी कीज़ से इनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी 1 2 3 वगैरह को प्रेस कर सकते हैं और ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास रहती हैं फंक्शन कीज़। तो फंक्शन कीज़ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टॉप पे हमारे पास 12 फंक्शन कीज़ रहती हैं, राइट। सो ये फंक्शन कीज़ क्या करती हैं, इन फंक्शन कीज़ की हेल्प से हम बहुत ही डिफरेंट तरह के काम जो हैं वो अपने सिस्टम से करवा सकते हैं। अब इन फंक्शन कीज़ को जो है मॉडिफायर कीज़ के साथ यानी कि ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के साथ यूज़ करके बहुत डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली F5 को प्रेस करते हैं तो आपको पता है रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। बट अगर यही रिफ़्रेश F5 को आपको कीपैड से करवाना है और कीपैड पे आपके F5 पे कोई और सिंबल बना है, रिफ़्रेश नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, FN प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे फंक्शन कीज से काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कंट्रोल प्लस P को जब आप प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, ठीक है। बट इसी तरह आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस कीजिए अपने डॉक्यूमेंट पे, तो आपके पास प्रिंट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आप सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल, नॉर्मली सब करते होंगे, कंट्रोल प्लस S करते हैं तो सेव हो जाता है, ठीक है। आप शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस कीजिए, सेव की विंडो ओपन हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल शिफ्ट और F12 को करेंगे तो प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, तो आप ऑल्ट कंट्रोल और F2 को प्रेस कीजिए तो आपका डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आप शिफ्ट प्लस F10 आई गेस, राइट। सो शिफ्ट प्लस F10 से आप जब भी किसी शिफ्ट प्लस F10 जब भी आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे राइट क्लिक का, जिस तरह आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसी तरह आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट राइट क्लिक जिस तरह करते हैं वैसे आप शिफ्ट प्लस F10 कीजिए तो राइट क्लिक की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F10, ठीक है। F8 से जो है आप सेव मोड पे जाते हैं, F8 से आप सेफ मोड पे जाते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। उसके अलावा आप शिफ्ट
शिफ्ट प्लस आई गेस F1 है, आई एम नॉट श्योर पर आई थिंक F1 ही है। MS वर्ड में जब आप शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं तो आप स्पेलिंग जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह आप इन सब कीज़ की, मॉडिफायर कीज़ की हेल्प से डिफरेंट फंक्शंस ले सकते हैं। आप नॉर्मली F1 प्रेस करेंगे जब भी, तो आप हेल्प का आपके पास विंडो आ जाएगा, बट आप शिफ्ट प्लस F1 कीजिए तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्लस F4, तो आपकी जो विंडो करेंटली ओपन है वो क्लोज़ हो जाएगी। इस तरह ऑल्ट प्लस F4 से आप शट डाउन कर सकते हैं, हाइब्रनेट कर सकते हैं, बहुत सारे जो ड्रॉप डाउन में हैं ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और फिर अपने फ़ोल्डर को, फाइल को रीनेम करते हैं, ठीक है। आप उस फोल्डर के ऊपर F2 को प्रेस कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो फंक्शन की से परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। देन कर्सर बटन। सो कर्सर बटन में हमारे पास क्या रहते हैं, एरो कीज़ रहती हैं, ठीक है। सबने देखी होंगी ये 4 एरो कीज़। फिर उसके बाद होम बटन। होम बटन में क्या रहता है हमारे पास, अगर होम बटन को सिर्फ और सिर्फ आपने होम बटन प्रेस किया तो आपने अगर कोई भी सेंटेंस जो है टाइप किया है और आप उसके यहाँ पे हैं, लास्ट में हैं, और आप होम बटन प्रेस करते हैं तो वो आपके करंट टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। कर्सर जो है करंट टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप होम बटन को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस होम, तो आप उस पेज की बिगनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट की बिगनिंग पे जा रहे हैं कर्सर को लेकर, बट आप फिर कंट्रोल प्लस होम को जो प्रेस कर रहे हैं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे चले जाएंगे। इसका आप यूज़ अगर आप करना चाहें तो अगर आप सपोज़ आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, कोई पेज रीड कर रहे हैं और रीड करते करते अब आपको स्टार्ट पे जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस कीजिए तो आप उस डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एंड क्या करेगा, आपके करंट टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो उसके एंड पे जो होगा आपको शिफ्ट कर देगा, यूजुअली राइट शिफ्ट ऑफ द लाइन। और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड से प्रेस कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ, उस पेज के एंड पे आपको ले जाएगा, ठीक है। देन पेज अप एंड पेज डाउन। सो पेज अप एंड पेज डाउन आप जानते हैं मूव करेगा अप एंड डाउन आपके पेज को, बट कितना मूव करेगा, 1 स्टेप अप एंड 1 स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। देन स्पेशल पर्पस कीज। तो स्पेशल पर्पस कीज हमारी कितनी है, 6, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या रहता है, एस्केप रहता है, ठीक है। एस्केप क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा आपका रनिंग प्रोसेस। अबॉर्ट करने का मतलब है कि जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। बहुत बार एस्केप का यूज़ आपने किया होगा कि अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप एस्केप बटन को प्रेस करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जो रनिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। आपने अगर स्लाइड शो किया हुआ है, ठीक है, और आपको इन बिटवीन आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। सो एस्केप का मीनिंग क्या है, अबॉर्ट करना करंट रनिंग प्रोसेस को। देन प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन से क्या किया जाता है, पूरी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है ना करेंटली, उसको आप वो कर सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आप प्रिंट स्क्रीन से कर सकते हैं। जब आपने क्या किया, आप ट्राई कीजिएगा कि सपोज़ आप वर्ड पे ही कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस कीजिए। प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करने के बाद आप क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस वी कीजिए कहीं उसी डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपने प्रिंट स्क्रीन लिया था वो आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने का काम हम प्रिंट स्क्रीन से लेते हैं। देन स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या करता है, आजकल तो ये कीबोर्ड्स में नहीं इतना होता, पुराने कीबोर्ड्स में यूजुअली शायद होता था, और तब भी इसका मिनिमम यूज़ था। माउस के आ जाने के बाद इसका मिनिमम यूज़ हो गया। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम पेज को मूव कर सकते थे। पहले तो हम सिर्फ कर्सर को मूव कर सकते थे, बट स्क्रॉल लॉक क्या करता था, हमारी पेज को मूव करने में हेल्प करता था। देन इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है,
टॉगल हाउ द टेक्स्ट इज इंसर्टेड। तो इंसर्ट के प्रेस करने से हम क्या करते हैं, जब हम इंसर्ट का बटन प्रेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किस तरह हमने राइट करना है उसे देख सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमने कंप्यूटर लिखा है, ठीक है, और हम इंसर्ट का ऑप्शन जो है उसे प्रेस करते हैं तो हम इसमें इसे अवर रिटन मोड पे भी लिख सकते हैं। अवर रिटन मोड क्या है कि इस तरह कि अब कंप्यूटर के यहाँ पे हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सपोज कीबोर्ड चाहिए, तो वो इसी पहले सी को ओवर राइट करेगा, देन ओ को, देन बी को, इस तरह इसे ओवर राइट करेगा। और नॉर्मल मोड पे क्या रहता है, नॉर्मल मोड पे हमें प्रॉपर हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंसर्ट की हेल्प से हम टॉगल कर सकते हैं ओवर रिटन मोड पे और नॉर्मल मोड पे। देन डिलीट क्या करेगा, डेटा को डिलीट करेगा। अब बैक स्पेस भी डेटा को डिलीट करता है और डिलीट भी डेटा को डिलीट करता है। सो डिफरेंस कहाँ आता है, तो डिफरेंस यहाँ पे आता है कि डेटा ये जो डिलीट की है ये क्या करेगा, इट डिलीट्स द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये क्या करेगा, राइट ऑफ द कर्सर पे डेटा को डिलीट कर सकता है, ठीक है। सो जैसे कि बैक स्पेस क्या कर सकता था, लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि मूव करता है बैकवर्ड, ठीक है। बट डिलीट क्या करेगा, राइट ऑफ द कर्सर पे डेटा को डिलीट करेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, कीज़ लिखा है, सो यहाँ पे, यहाँ से आप जब ये प्रेस करेंगे तो यहाँ से डेटा डिलीट होना शुरू करेगा, जबकि बैक स्पेस पे यहाँ से डेटा को डिलीट होता है। उसके अलावा अभी लेटर 2 एडिशनल कीज़ आई, दैट इज़ स्टार्ट एंड शॉर्टकट। बट जो 6 मेजर कीज़ थी वो थी ये, एस्केप, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, डिलीट एंड पॉज। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट कीज़ थी। देन कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देख लेते हैं, जैसे कि मॉडिफायर कीज़ की हेल्प से, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सी से हम सी टाइप करते हैं, बट कंट्रोल प्लस सी से आप क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सब जानते होंगे। बट कंट्रोल प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिएगा तो भी आप कॉपी कर पाएंगे, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। कंट्रोल प्लस डी से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी, सबने किया होगा कट कॉपी पेस्ट तो सब करते हैं। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हो, वैसे ही शिफ्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस करना तो भी आप पेस्ट कर पाएंगे। सो कंट्रोल प्लस इंसर्ट और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें प्रैक्टिस में भी ज़रूर लाइए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें कीज़ जो हैं वो याद रहेंगी। देन कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। और मैंने आपको भी बताया कि शिफ्ट प्लस F12 से भी आप सेव कर सकते हो। देन कंट्रोल प्लस जेड से आप अनडू, कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हो कुछ भी, ऑल्ट प्लस टैब, और कंट्रोल प्लस टैब से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल प्लस टैब, जैसे कि आप ब्राउज़र में भी आपने बहुत सारी विंडोज़ जो हैं, टैब्स जो हैं ओपन करके रखे हैं, तो आप कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस कीजिए या कंट्रोल प्लस पेज अप को प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन को प्रेस कीजिए, तब भी आप जो है उन टैब्स में मूव कर सकते हैं। आपको एक एक टैब पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस टैब कीजिए, कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज डाउन कीजिए, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब भी अगर आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो भी आप इन टैब्स में जो है वो स्विच कर सकते हैं। इट अलो यू टू कंट्रोल प्लस टैब और ऑल्ट प्लस टैब, सॉरी, इट अलो यू टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशंस। देन कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ठीक है।
और ओपन करने के लिए भी एक ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन है वो, कंट्रोल प्लस F12 जब आप प्रेस करेंगे तो आप ओपन भी कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं फुल वर्ड। देन कंट्रोल प्लस S से सेव, शायद ये रिपीट हो गया, सॉरी। देन कंट्रोल प्लस होम से मैंने अभी आपको बताया कि आप बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंड से लास्ट में आप जा सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो से, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो से आप मूव कर सकते हैं वन वर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ दैट एट ए टाइम, ठीक है। मीन्स कि वन वर्ड एट ए टाइम आप मूव कर सकते हैं लेफ़्ट। और कंट्रोल प्लस राइट एरो से मीन्स कि वर्ड के आप पीछे जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास की लिखा है तो आप यहाँ और यहाँ मूव कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस F9 से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं करंट विंडो को, कंट्रोल प्लस F10 से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस W से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं विंडो को। देन ऑल्ट प्लस F4 से मैंने आपको बताया कि आप करेंटली जो आपकी रनिंग एप्लीकेशन है उसे जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट से आप टास्क मैनेजर को भी ओपन कर सकते हैं। सो ये कुछ शॉर्टकट्स थे, इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बताए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कीबोर्ड पे थी। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।